हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फोर्थ लेक्चर थर्ड अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया, जहाँ पर हमने बात किया था डाइसैकराइड्स का। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलीसैकराइड्स के बारे में बात करेंगे। तो फोर्थ लेक्चर है ये अपना बायोमोलिक्यूल का, ओके। और इसी से अपना कार्बोहाइड्रेट का जितना भी टॉपिक रहेगा, दैट इज कार्बोहाइड्रेट के हम लोगों ने प्रिपरेशन देखा, फिर उसके फिजिकल उसके प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और उसका एविडेंसेस हम लोगों ने देखा, स्ट्रक्चर देखे हम लोगों ने, ग्लूकोज का हम लोगों ने लीनियर स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया, हॉवर्ड फॉर्मूला ड्रॉ किया, फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग डाइसैकराइड ऐसे सिमिलर हम लोग ने फ्रुक्टोज के लिए भी किया। एंड तब जाके हम लोग डाइसैकराइड्स के लिए आए। डाइसैकराइड्स में हम लोग ने क्या क्या किया, हम लोगों ने सुक्रोज किया, ठीक है। सेकंड हम लोगों ने किया माल्टोज किया था, एंड थर्ड हम लोगों ने सेलिबोस किया था। एंड नाउ और मैंने आपको, हाँ याद आया, मैंने आपको गैलेक्टोज के लिए मैं लैक्टोज के लिए मैंने होमवर्क दिया था, ओके। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पॉलीसैकराइड्स के लिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉलीसैकराइड्स क्या है टॉपिक आज का? पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स की बात करते हैं तो पॉलीसैकराइड्स क्या होता है, नाम क्या बता रहा है? पॉली मतलब होता है मैनी, सैकराइड्स मतलब शुगर मॉलिक्यूल, या फिर मैं ऐसा लिख दूं मैनी, ये भी चलेगा, मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स। या फिर हम लोग बोल सकते हैं मैनी मोनोसैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स, बहुत सारे मोनोसैकराइड्स मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीसैकराइड्स, ओके। तो क्या होता है इन पॉलीसैकराइड्स? क्या होता है इन पॉलीसैकराइड्स? large number of same or different मोनोसैकराइड्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे मोनोसैकराइड्स होते हैं। और मोनोसैकराइड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। मोनोसैकराइड्स डिफरेंट, मोनो सेम और डिफरेंट मोनो सैकराइड्स आर लिंक्ड। कौन सा लिंकेज रहता है? टुगेदर, लिंक टुगेदर बाय नहीं लिखेंगे, बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इससे हम लोग इसको कनेक्ट करके रखते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू हम लोग इसको कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। और इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर पॉलीसैकराइड क्या होगा? याद है ना, हम लोग डाइसैकराइड के लिए लिखा था, इसमें क्या है? C6H12, तो C6H10O5 ये है, और यहाँ पे N आ जाएगा। N क्यों? क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए N आ जाएगा, N C6H10O5। तो ये हुआ क्या? मोनोसैकराइड्स। क्या होता है इसमें? बहुत सारे पॉलीसैकराइड्स क्या होता है? इसमें बहुत सारे मोनोसैकराइड्स होंगे जिनको जॉइंट किया गया है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू। और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके देखते हैं। चलो हम लोग एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट दैट इज स्टार्च। स्टार्च की बात करते हैं। स्टार्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये किसका बना हुआ है? ये दो चीज से बना है। एक बना है अमाइलो पेक्टिन और अमाइलोज। किससे बना है? अमाइलोपेक्टिन एंड अमाइलोज। जिसमें जो अमाइलोज है ये आपका वाटर सॉल्युबल है, और ये आपका वाटर इनसॉल्युबल है। इसलिए आपको पता होगा स्टार्च कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, पार्शियली सॉल्युबल है इन वाटर में।
ठीक है, तो चलो हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो स्टार्च क्या है? पॉलीमर है। किससे बना हुआ है? इसका मोनोमर है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है, स्टार्च क्या है? इट इज अ पॉलीमर। क्या है? इट इज अ पॉलीमर। किसका? पॉलीमर ऑफ। किसका पॉलीमर है? पॉलीमर ऑफ, इसका मतलब इसका मोनोमर होगा। पॉलीमर ऑफ व्हाट? अल्फा डी ग्लूको, ये हो गया ग्लू, ये हो गया को, ये हो गया पायरानोज। क्या? अल्फा डी ग्लूको पायरानोज का ये मोनोमर है। एंड कंसिस्ट ऑफ, इसमें दो चीज है, अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन। एंड कंसिस्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस, टू फ्रैक्शन, जिसमें है एक अमाइलोस दैट इज वाटर सॉल्युबल, और दूसरा है अमाइलोपेक्टिन जिसकी वजह से आपको क्या मिलता है? पूरा स्टार्च पार्शियली सॉल्युबल। ठीक है, ये एक्चुअली जो अमाइलोस होता है वो 20% ऑफ दैट स्टार्च का, और ये बाकी बचा 80% ऑफ दैट स्टार्च। ओके, ये हो गया। अब मैं स्टार्च, अगर मैं अमाइलोस बनाने की कोशिश करूं तो हम लोग अमाइलोस ड्रॉ करते हैं, तो अपना नया हेडिंग आ जाएगा क्या? अमाइलोस के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसका बना हुआ है, कहाँ गया? हाँ, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज का बना हुआ है। तो चलो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज बना के दिखाओ। कैसा बनाएंगे अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज? अगेन ग्लूकोज लेते हैं, लाइन ड्रॉ करेंगे, स्केलेटन बना रहा बार बार। हो गया स्केलेटन ड्रॉ करके। अभी क्या आएगा? अल्फा डी, अल्फा रहेगा तो OH किधर आएगा? नीचे, H ऊपर, फिर ये H, ये OH, ये OH, ये H, ये H, ये OH, अगेन ये CH2OH और ये H। ठीक है, ऐसे इस तरफ भी बहुत सारे किसी पॉलीमर है। मैं एक और ड्रॉ करके देख लेता हूँ। देखो वापस इस तरीके से बेंजीन ड्रॉ करो, यहाँ पे अपना O आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? फिर ये स्केलेटन ड्रॉ कर लो, यहाँ पे क्या आएगा? H, यहाँ पे OH, अल्फा है इसलिए OH नीचे, H OH H OH OH H। गलती हो गई क्या? हाँ हो गया। यहाँ पे क्या आएगा? OH, यहाँ पे क्या आएगा? H, then H, then this is what your OH, ये CH2OH, दिस विल बी H। एक उस तरफ भी बना लो। चलो क्या करेंगे? ठीक है, बाकी ड्रॉ करो। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? CH2OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH H H OH H एंड दिस इज व्हाट है OH। एक और चाहिए तो मैं एक और बना सकता हूँ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा सा बनाता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ग्लूकोज का ये H, ये OH H OH OH H H OH CH2OH और ये H। ठीक है, क्या करना है? पॉलीमर है ये। किसका पॉलीमर है? अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। चलो कनेक्शन करो। ये वाटर मॉलिक्यूल गया यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल गया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल गया। ठीक है, ऐसे एक और होगा तो वहां से ऐसे निकल जाएगा और यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। तो मतलब पॉलीमर तो जॉइंट होगा तो क्या मिलेगा आपको?
सारे चीज़ें ज्वाइंट होंगी तो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये हुआ O के साथ कनेक्ट, ये भी हो गया O के साथ कनेक्ट, ये भी हो गया आपका O के साथ कनेक्ट, ठीक है। और ये आपका O और ये आगे पॉलीमर, और यहाँ पे O और ये पॉलीमर, मैं समझ रहा हूँ पॉलीमर, ओके। तो ये क्या हो गया, बहुत सारा, तो इसको हम लोग बोलते हैं अमाइलोस। किसका बना है, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस, n नंबर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस कनेक्ट हो जाएगा तो ये आपको देगा क्या, अमाइलोस। किसका पार्ट है ये खुद में एक स्टार्च का पार्ट है, वन पार्ट ऑफ द स्टार्च, क्योंकि स्टार्च आपका दो पार्ट में है, दैट इज एक अमाइलोपेक्टिन और ये अमाइलोस और ये अमाइलोस है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सब आपको दिख रहा है ये सब आपकी क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये सब क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कौन सा नंबर, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज सब जगह से। तो ये तो नंबरिंग करके चेक कर सकते हो, देखो नंबरिंग है तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। देखो 1,4 का बॉन्डिंग, 1,4 का बॉन्डिंग, 1,4 का बॉन्डिंग, हर जगह आपको 1,4 का बॉन्डिंग दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अमाइलोस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, अमाइलोस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम लोग अमाइलोपेक्टिन का, ओके। और फिर हम लोग बात करेंगे अमाइलोपेक्टिन का। जो भी लिंकेज आपको दिख रहा है 1,4 का है, और ये इसमें एक अमाइलोपेक्टिन, ये एक अमाइलोस बनाने के लिए, ठीक है, मतलब नॉर्मली जनरली एक अमाइलोस के अंदर 202,000 अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस लगता है। क्या बोला मैंने, एक अमाइलोस जनरली 202,000 अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस से बनता है। तो ये हो गया आपका अमाइलोस। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, पॉलीसेक्राइड्स की बात करें मतलब जहां पे बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ठीक है, इन पॉलीसेक्राइड्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर आपको मिलेगा, दैट इज मोनोसेक्राइड्स मिलेगा, वो सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करो C6H10O5 होगा। एंड स्टार्च एक एग्जांपल है उस किसका, पॉलीसेक्राइड्स का, जिसमें वो उसके दो फ्रेगमेंट्स हैं, इसमें आप बोल सकते हैं एक अमाइलोस है, दूसरा क्या अमाइलोपेक्टिन है। जो अमाइलोस होगा वो वाटर सॉल्युबल होगा, जो अमाइलोपेक्टिन होगा वो वाटर इनसॉल्युबल होगा, ओके। फिर मैं बात करता हूँ कि ये पूरा जो भी चीज है दैट इज अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन, व्हाट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अमाइलोस का। अमाइलोस स्टार्च का 20% होता है एंड अमाइलोपेक्टिन स्टार्च का 80% होगा, ओके। और अगर मैं बात करूं अमाइलोस, ये फुल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस से बना है, और जनरली एक अमाइलोस को बनाने के लिए या फिर एक अमाइलोस होने के लिए 202,000 ऐसा लीनियरली चेन अटैच होना चाहिए, ग्लूकोज 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 ऐसा लंबा 202,000। तो इसका मतलब क्या है, ये अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस इसका क्या है, मोनोमर है, ओके। तो ये हो गया आपका क्या, अमाइलोस। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अमाइलोपेक्टिन। किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, अमाइलोपेक्टिन की, अमाइलोपेक्टिन, ओके। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं, उसके स्ट्रक्चर देखेंगे एंड सेल्यूलोज भी देखेंगे, सेल्यूलोज देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, सेल्यूलोज। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन ये भी क्या है, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस से, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर and 80% of starch is consist of this, ठीक है, and
इट इज अबाउट 80% ऑफ स्टार्च। स्टार्च का क्या है, ये 80% है, ठीक है। ये एक ब्रांच चेन पॉलीमर है, इट इज अ ब्रांच पॉलीमर। कैसा पॉलीमर है, ब्रांच पॉलीमर है। किसका बना हुआ है, अमाइलोपेक्टिन इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, पेक्टिन अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस is linked by 1,4, ये देखिए यहाँ पे दो टाइप का बॉन्डिंग होता है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एज वेल एज, ठीक है। 1,4 होगा तो लीनर होगा, तो ब्रांचिंग है ना, तो ब्रांचिंग कहाँ से है, एज वेल एज 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी होता है, ठीक है। जिसके वजह से ये जो आपका अमाइलोज है ये ब्रांच होता है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा कि ये मेरा बेंजीन समझो, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखो फटाफट करते हैं थोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना ड्रॉ कर लिए, बाकी पूरा फुलफिल करो इसको। ठीक है, इतना हो गया। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, H, ये H OH OH H H OH OH सॉरी CH2OH, और यहाँ पे आएगा H, ये होगा CH2OH, यहाँ पे क्या आएगा H, यहाँ पे H, ये होगा H, OH H H OH। ओके, अगेन यहाँ पे क्या आएगा आपका H, फिर ये ड्रॉ करो, ये हो गया H, ये तो जाएगा बॉन्डिंग के लिए, जिसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, पॉलीमर हो गया ना, तो इसके लिए मैं इसको, सिंस ये पॉलीमर है तो ये यहाँ से चले जाएगा, ठीक है। ये भी पॉलीमर है तो ये इस तरीके से चले जाएगा। ओके, आगे बढ़ो, इसको फिल करो। यहाँ पे क्या आएगा आपका H H OH OH H H OH CH2OH एंड दिस इज योर H, ठीक है। तो ये अगर आप देख रहे हो, ये आपको दिख रहा होगा कि अमाइलो क्या है, ये अमाइलोज है, ठीक है। अब मुझे इसको क्या कन्वर्ट करना है, अमाइलो पेक्टिन बनाना है। क्या बनाना है, अमाइलो पेक्टिन। तो मैं क्या करूंगा, इसमें नीचे एक और ऐसा ही बनाऊंगा, ठीक है। मतलब जैसे आप नॉर्मली देखोगे तो अमाइलोज को अगर आप 2 बार ड्रॉ कर लो तो आपको अमाइलो पेक्टिन मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ड्रॉ करो इसको भी।
चलेगा, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ सपोज, क्योंकि इसको लिंक बाद में यूज़ कर लेंगे हम लोग। ठीक है, एक और ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ड्रॉ करो ये पूरा। ओके, तो उसको फिल करो। यहाँ पे क्या आएगा, CH2OH, दिस विल बी H, ये H और ये चला जाएगा किसके लिए, लिंकेज के लिए, OH H H OH। ठीक है, ये क्या होगा आपका H और ये O। ओके, फिर मैंने क्या बोला 1,6, तो ये मेरा CH2OH, ये H, ये H, फिर क्या आ गया यहाँ पे OH H H OH, ये H, ये H, ये CH2OH, फिर ये क्या आएगा आपका H, यहाँ पे OH H H OH, और ये अगेन चले जाएगा इस तरफ के लिए, एंड दिस विल बी योर H। अभी 1,6 लिंकेज दिखाना है। ठीक है, 1,6 लिंकेज दिखाने के लिए मेरा 1 हो गया और ये 6 हो गया, तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। देखो किस तरीके से मिलेगा आपको, CH2 ये हो गया आपका 1,6 लिंकेज। ठीक है, तो ये क्या था, ये दोनों भी है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक कौन सा है, 1,4 वाला, और ये जो आपको दिख रहा है, ये 1,6 वाला है, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मतलब सिंपली मैंने क्या किया कि मैंने ये अमाइलोज बना दिया। आप नॉर्मली बोलो तो ये अमाइलोज है। ठीक है, ये भी अमाइलोज है, सॉरी रफ हो गया, ये अमाइलोज है और ये भी दोनों भी क्या है, अमाइलोज है, दोनों भी क्या है, अमाइलोज है। ये अमाइलोज ड्रॉ कर दिया, ये अमाइलोज ड्रॉ कर दिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, अमाइलोपेक्टिन हो गया। क्या बोला मैंने, देखो अमाइलोज ड्रॉ किया। अमाइलोज मतलब क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस, सिर्फ कैसा होना चाहिए, लीनियरली अरेंज होना चाहिए। ओके, तो ये लीनियरली एक अरेंज कर दिया, लीनियरली दूसरा अरेंज कर दिया, और दोनों को ज्वाइन कर दिया। जब ज्वाइन करा तो सिर्फ एक चीज का ध्यान दिया कि इसका 1 और इसका 6 ज्वाइंट होना चाहिए, इसका 1 और उसका 6 ज्वाइंट होना चाहिए। बस मैंने ज्वाइन कर दिया, काम खत्म। समझा क्या किया, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन एक इनसॉल्युबल है, किसका पार्ट है, स्टार्च का पार्ट है। 80% जो स्टार्च होता है वो अमाइलोपेक्टिन होता है और 20% अमाइलोस होता है, जिसकी वजह से स्टार्च इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और अमाइलोपेक्टिन क्या है, ब्रांच है, किस तरीके, किसका बना हुआ है एक्चुअली में, वो अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस का ही बना हुआ है। तो अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस से इससे पहले आपने क्या पढ़ा, अमाइलोस पढ़ा। अमाइलोस क्या था, अ लॉन्ग चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस, यस, लॉन्ग चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस। बट ब्रांच है तो एक चेन को दूसरे चेन के साथ ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करते टाइम पे ध्यान ये देना है कि 1,6 का लिंकेज शो करे, क्योंकि लीनियर होने के लिए 1,4 तो है ही है, तो लीनियर होने के लिए 1,4 हो गया, और ब्रांच होने के लिए 1,6 आपको मिल जाएगा। ओके, दैट इज व्हाट अबाउट अमाइलोपेक्टिन। तो ये अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन दोनों मिला के बहुत सारे चेन, बहुत सारा मॉलिक्यूल जब कंबाइन होता है तो वो आपको क्या देता है, स्टार्च देता है। ओके, नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सेल्यूलोज का, सॉरी सेल्यूलोज का। किसकी बात करेंगे, सेल्यूलोज का। ओके, चलो सेल्यूलोज देखते हैं, सेल्यूलोज में क्या है। सेल्यूलोज एक बीटा डी ग्लूकोपायरानोस है। ये अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी बनाया
अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस है। अगर आपको याद हो मैंने आपको बीटा डी ग्लूकोपायरानोस का एक स्ट्रक्चर सिखाया है, दैट इज सेल्यूलोज करके सिखाया है। तो हम लोग बात करते हैं सेल्यूलोज का। इससे कहाँ है ये, प्लांट में मिलता है ये, जैसे आपको कॉटन हो गया एक्सेट्रा, ठीक है। किसका बना हुआ बेसिकली, किसका पॉलीमर है, इट्स अ पॉलीमर। किसका क्यों मैं पॉलीमर बोल दे रहा हूँ, क्योंकि ये पॉली यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, बीटा डी ग्लूकोपायरानोस का। किसका, बीटा डी ग्लूकोपायरानोस। चलो ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। तो बीटा डी ग्लूकोपायरानोस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा बीटा डी ग्लूकोपायरानोस। यहाँ पे क्या आएगा OH, यहाँ पे क्या आएगा H, H OH OH H H OH CH2OH एंड दिस विल बी योर H। ये हो गया आपका बीटा डी ग्लूकोपायरानोस। एक और बना लो, ऊपर बना रहे, क्यों ऊपर बना रहे बता दो आगे। या फिर आप क्या करो, उल्टा बनाओ। उल्टा मैंने आपको बनाना सिखाया है, ये मैं दूसरा टाइप सिखा रहा हूँ। उल्टा बनाओ या ऊपर बनाओ, ठीक है। उल्टा बनाओ, सारी चीजें इसकी उल्टी हो जाएंगी, ओके। H OH, ये भी बीटा डी ग्लूकोपायरानोस OH H H OH OH H CH2OH एंड दिस विल बी H। वाटर मॉलिक्यूल जाने दो। अभी ये अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पे बना लेता तो देखो ऑपोजिट हो जाता था 1,4 का। तो नंबरिंग करूँ तो ये मेरा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये दोनों भी 1 और 4 का जो OH है ऑपोजिट साइड पड़ जाता था, इसके लिए मैंने उसको उल्टा ऊपर बना दिया। या फिर मैं क्या करता, लास्ट लेक्चर में मैंने क्या किया था, उल्टा कर दिया था, वैसे मैं उल्टा कर देता। दोनों में से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उल्टा नहीं किया, मैंने इसको ऊपर बना दिया। तो ये यहाँ से ऐसे निकल गया। जब ये निकल जाएगा तो आपको क्या देगा, देखो स्ट्रक्चर कुछ नहीं, ज्वाइंट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये आपका ज्वाइंट हो गया, यहाँ से O एंड दिस विल बी और O, दोनों भी कनेक्ट हो गया। अगर आप देखो यहाँ पे नंबरिंग है 1, यहाँ पे क्या 4, तो ये कैसा हुआ, ये 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, पॉलीमर, और यहाँ से ये आपको दे देगा क्या, पॉलीमर। दिस इज व्हाट योर सेल्यूलोज। क्या है ये, सेल्यूलोज। किससे बना हुआ है, बीटा डी ग्लूकोपायरानोस विथ बीटा डी 1,4 बीटा डी 1,3 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कहाँ मिलता है ये आपको, प्लांट में होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, ग्लूकोज यहाँ पे आपका खत्म होता है। आपको एक एग्जांपल में होमवर्क दे देता हूँ, जैसे मैंने आपको वहाँ पे लैक्टोज दिया था, यहाँ पे एक होमवर्क देता हूँ ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। मैंने आपको 2 सिखाया, एक स्टार्च सिखाया, स्टार्च में दोनों भी उसके सब डिवीजन सिखा दिए, उसको अमाइलोस एंड पेक्टिन बोलते हैं। और मैंने आपको क्या सिखाया, सेल्यूलोज सिखाया। मैंने आपको मेरे लिए होमवर्क दिया है क्या, ग्लाइकोजन। आपको ग्लाइकोजन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और आपको मैंने एक होमवर्क दिया था लास्ट टाइम, क्या दिया था, होमवर्क दिया था लैक्टोज का, ओके। तो ये हो गया। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एक है छोटा सा टॉपिक, इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या इंपॉर्टेंस बताऊँ, वो सारे आपको पता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, बहुत ही ज़्यादा हम लोग एबंडेंट में बॉडी उसको ज़्यादा ही रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। क्योंकि वो क्या देता है, अपने को एनर्जी देता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने को प्रोवाइड करता है, ओके। तो ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम लोग का क्या होगा, प्रोटीन के बारे में, ओके। किसका रहेगा, प्रोटीन का। मस्त ऐसे ही चलेगा, जैसे प्रोटीन, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट देखा था,
क्लासिफिकेशन देखा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, दो तीन टाइप का क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे। फिर हम लोग थोड़े से स्ट्रक्चर्स देखेंगे, ठीक है। फिर म्यूटा रोटेशन देखेंगे, म्यूटा रोटेशन निकाल दिया आपके सिलेबस से। स्टेट बोर्ड की बात करूँ, स्टेट बोर्ड में म्यूटा रोटेशन नहीं है इसलिए मैंने नहीं बताया, नहीं तो ग्लूकोज के अंदर है म्यूटा रोटेशन। ओके, तो वो सारी चीज़ें हम लोग को देखना है। साथ में हम लोग ज्विटरायन देखेंगे, तो मतलब डिटेल में प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। ओके चलो, तो कार्बोहाइड्रेट आपका हो गया एंड दो बचा प्रोटीन एंड लिपिड्स। जल्दी से ही खत्म कर देंगे हम लोग, विद इन 2 से 3 दिन के अंदर मैं खत्म करने की। 2 से 3 दिन तो फिर भी बहुत हो गए, 1-2 दिन में, कल या परसों में ही खत्म हो जाएगा। ओके चलो बाय, थैंक यू।